हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएड सेकेंड ईयर ओल्ड के विषय स्वयं की समझ के बारे में अध्ययन करेंगे। आज अपना प्रकरण है आत्म संप्रत्यय। आत्म संप्रत्यय सेल्फ कंसेप्ट। तो सेल्फ कंसेप्ट का अर्थ क्या है? देखिए, आत्म संप्रत्यय एक मनोवैज्ञानिक शब्द है। किसी व्यक्ति का आत्म संप्रत्यय उसका स्वयं के बारे में ज्ञान होता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है और जो अपना स्वयं का बारे में जानता हो। कई लोगों को दूसरे की अपेक्षा स्वयं का संप्रत्यय बहुत बलशाली होता है। आत्म संप्रत्यय को निम्नलिखित नामों से जानते हैं: आत्म संरचना, आत्म अभिज्ञान और आत्म परिप्रेक्ष्य। देखिए, जिस भी व्यक्ति को अगर खुद पर विश्वास है कि मैं यह कार्य कर सकता हूँ, चाहे वो कितना ही मुश्किल से मुश्किल कार्य हो, लेकिन अगर उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अगर उसमें आत्मबल है, तो वह कितना भी मुश्किल से मुश्किल कार्य को भी कर सकता है। तो यह क्या कहलाता है? सेल्फ कंसेप्ट, आत्म संप्रत्यय। देखिए, आत्म संप्रत्यय एक मनोवैज्ञानिक शब्द है। किसी व्यक्ति का आत्म संप्रत्यय उसका स्वयं के बारे में ज्ञान होता है। कई लोगों का दूसरों की अपेक्षा स्वयं का संप्रत्यय बहुत बलशाली होता है। आत्म संप्रत्यय को निम्नलिखित नामों से भी जाना जाता है। पहला है आत्म संरचना, दूसरा आत्म अभिज्ञान, तीसरा है आत्म परिप्रेक्ष्य। ये 3 नामों से अपन इसे जानते हैं। आत्म संप्रत्यय बहुआयामी विषय है, जिसका संबंध व्यक्ति के स्वयं के बारे में प्रत्यक्षण से होता है। यह प्रत्यक्ष कई पक्षों के बारे में हो सकता है, जैसे शैक्षिक, अशैक्षिक पक्ष, लैंगिक भूमिकाएं, लैंगिकता, नस्ल पहचान इत्यादि। इनमें प्रत्येक में विशेषता शोध का क्षेत्र है।
आत्म संप्रत्यय बहु आयामी विषय है, जिसका संबंध व्यक्ति के स्वयं के बारे में प्रत्यक्षण से होता है। यह प्रत्यक्ष कई पक्षों के बारे में हो सकता है, जैसे लैंगिक भूमिकाएं और लैंगिकता, नस्ल पहचान इत्यादि आदि। आत्म संप्रत्यय आत्म जागरूकता से भिन्न होता है। आत्म जागरूकता व्यक्ति के स्वयं के बारे में जागरूकता होती है और आत्म संप्रत्यय एक आंतरिक मॉडल है जो आत्म मूल्यांकन से निर्मित होता है। देखिए, आत्म जागरूकता व्यक्ति की स्वयं के बारे में मात्र जागरूकता होती है और आत्म संप्रत्यय एक आंतरिक मॉडल है। जो आत्म मूल्यांकनों से निर्मित होता है। जो आत्म मूल्यांकन से निर्मित होता है। आत्म संप्रत्यय का मॉडल देखिए, इसके 3 भाग होते हैं: स्थिरता, आत्मदक्षता और आत्म प्रतिष्ठा। देखिए, आत्म प्रतिष्ठा का मॉडल। पहले आत्म प्रतिष्ठा, स्थिरता, तीसरा है आत्म दक्षता। ये 3 इसके मॉडल। और अपन नेक्स्ट कक्षा में इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे।